जितना तो हाईवे ना था उतना तो हर आदमी ठीक सर। अब सही है। पीछे खबर लगी आप हमारे अरे एक ज़्यादा क्लोज की रकम मोबाइल नीचे वाले गिर गया। आज हम यहाँ आए हैं मदरसा जामिया मोमिना अनिल बनात और मदर आयशा चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया, विज्ञान प्रदर्शनी लगाई थी और बड़ी तादाद में बच्चों ने तैयारी करके विज्ञान के कलाओं को दिखाया, विज्ञान में क्या तरक्कियाँ हो रही हैं, क्या तरक्की हो सकती है। इनमें बच्चों की प्रदर्शनी लगी थी, उसका उद्घाटन ने किया और इस प्रदर्शनी को अवलोकन किया और बच्चों में काफ़ी प्रतिभाएं हैं। ये भी साबित किया बच्चों ने कि बच्चे कहीं के भी हों, किसी भी जगह हों, उनको अगर सही ढंग से गाइडेंस मिले तो उनकी प्रतिभाएं कहीं भी निखर के सामने आ सकती हैं और वो देश और समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में बात हो गई। हम तो प्रदर्शनी में आए हैं ना, और कुछ पूछना है? मुझे जिस तरीके से आप प्रदर्शनी में यहाँ पर शामिल हुए और देखा मदरसे के बच्चों में कितनी प्रतिभा है, मगर कहीं ना कहीं जो है उन बच्चों को डैमेज करने की कोशिश की जाती है जांच के द्वारा। उन्हें जो मदरसा इंतजामिया है कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब होते हैं बार बार जाँच, क्योंकि पूर्व में कई बार जाँचें हो चुकी हैं। नहीं, ये दिक्कतें हैं, बच्चों में प्रतिभाएं हैं, बच्चों की तैयारियां चल रही हैं। अब ये बच्चे जिस तरीके से साइंस एग्जीबिशन लगाए, इतने से इनके अपने कलाओं का प्रदर्शन किया, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनको जांच प्रभावित कर रहा है। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच नहीं होनी है। अब माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हमारे पूरे विभाग के मुखिया हैं और उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर कहा, हम लोग की बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। अब ये मंत्री जी का विषय है, इस पे बोलना उचित नहीं होगा। मंत्री जी से बढ़ के विभाग के लिए कोई नहीं है। उन्होंने कहा है तो ये जांच नहीं होनी चाहिए। और सबको पता है कि फरवरी के महीने में हर बोर्ड का इम्तहान होना है, CBSE बोर्ड का भी होना है, ICSE का भी होना है, UP बोर्ड का भी होना है, माध्यमिक हमारे मदरसे बोर्ड का भी होना है। और मदरसे बोर्ड का इम्तहान सबसे पहले शुरू हो रहा है सारे बोर्डों में। 13 फरवरी से मदरसा बोर्ड का इम्तहान हो रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बच्चे, क्योंकि मदरसों में बच्चे पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे जो हैं कमज़ोर घरों के हैं, पिछड़े घरों के हैं। स्कूलों में तो बड़े घरों के बच्चे पढ़ते भी हैं, मदरसों में अमूमन कमज़ोर घरों के होते हैं, जहाँ जिनके कहीं मौका नहीं मिलता वो बच्चे पढ़ते हैं। और 90 से 95% कह सकते हैं कि पसमानदा समाज के बच्चे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष निगाह है पसमानदा समाज पे। इस पसमानदा समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो सभी से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी का सोच है, फैसला है कि जांच हो, जांच में किसी को आपत्ति नहीं है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच इम्तहान के बाद हो तो बेहतर होगा। तो पूर्व में कई चेयरमैन मदरसा बोर्ड के बने, मगर जब से आप बने मदरसा बोर्ड काफ़ी चर्चे में आया और आप भी एक्टिव दिखे आपके सामने, क्योंकि कई चुनौतियां आपके सामने आई लेकर मदरसे को लेकर। तो इन चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? मदरसा की शिक्षा को बेहतर करने के लिए आपका और क्या कदम हो सकता है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और एक लंबी हमारी तालीम की यात्रा रही है और मैं खुद एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। तो शिक्षा में क्या बेहतरी हो सकती है, इसके लिए प्रयास करता हूँ। हमने शुरुआत में ही महसूस किया कि कहा भी अभी आपको कि मदरसे पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे जो है कमज़ोर घरों के होते हैं। प्रबंधक के बच्चे, टीचर्स के बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन गरीब, कमज़ोर, यतीम, बेसहारा घरों के बच्चे मदरसों पढ़ते हुए नज़र आएंगे। मेरा ये शुरू से ही सोचना था, आज 2.25 साल से ऊपर हो रहा है मुझे चेयरमैन बने, कि जो खुशियाँ हम अपने पैदा के हुए बच्चों को देते हैं वो खुशियाँ मदरसे पढ़ने वाले बच्चों को कैसे मिल सकती है, इसके लिए कोशिश किया जाए।
और कोशिश जारी हैं, जितना हो सक रहा है लोगों के सहयोग से करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। इम्तहान अगर फरवरी में हो जाता है और टाइमली रिज़ल्ट आ जाता है तो बाकी बच्चों के साथ उनके भी दाखिले कहीं ना कहीं ठीक से हो सकेंगे। हमने कंपार्टमेंट इम्तहान कराया, अभी एक पेपर में कोई परीक्षा देना चाहता उसको भी हमने शुरू किया। तो लगातार इस दिशा में प्रयासरत हूँ कि जो अन्य बोर्ड के बच्चों को खुशियाँ मिल रही हैं तो हमारे बोर्ड के बच्चों को कहीं से भी किसी भी एंगल से कमतर ना हो, इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। कामिल और फाजिल के जो इम्तहानात होते हैं उनके सर्टिफिकेट को मंजूरी दिलाने के लिए आपने क्या इक़दाम किए? नहीं, बिल्कुल इम्तहान हो रहे हैं, लंबे समय से इम्तहान हो रहे हैं और इसीलिए हमारे बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको सेक्रेटरी न कर रजिस्ट्रार कहा जाता है। तो वो बिल्कुल हर जगह उनको जो है मदरसों से ले करके और हर जगह नौकरियों में उनको जो मदरसों में खुद जो 5-60 मदरसे अनुदानित हैं वहाँ भी उन डिग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी कहा कि हाँ, मदरसों के अलावा सर दूसरी जगहों पर मंजूरी नहीं मिल पा रही है, पासपोर्ट जैसे के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना अच्छा, उसमें मान अब वो चल रही प्रक्रिया है, उसको यूनिवर्सिटी से भी जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। जब तक हो जाए प्रयास जारी हैं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं लगातार कि इसको और भी अच्छा किया जाए। सर आपने कहा कि मदरसे के बच्चों में काबिलियत है। आप किस अखबार से? इंकलाब से। अच्छा, बताएं। आपने अभी कहा कि मदरसे के बच्चों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, तो इनमें निखार कैसे आए, क्या लाया मतलब आपका और आपके? हम सबको अच्छी नीयत से प्रयास करना चाहिए। हमने कहा ना कि आप उठा करके पूरा देखेंगे तो किसी प्रबंधक का बच्चा मदरसे में पढ़ता हुआ शायद नज़र नहीं आएगा। जो टीचर्स को गवर्नमेंट अच्छी खासी सैलरी दे रही है उनके बच्चों भी कमोवेश अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो हमने भी एहसास किया कि मदरसों में पढ़ता कौन है। तो अब गरीब के बच्चे, कमज़ोर घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो मदरसों के मैनेजमेंट के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी नीयत इस तरह की हो जाए कि अपने बच्चों को जो खुशियाँ वो दे रहे हैं वैसे ही खुशियाँ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को देने की कोशिशें करें। वो बच्चे कमज़ोर घरों के हैं, लाचार घरों के हैं, यतीम घरों के हैं, तो उनको वो खुशियाँ इसीलिए उनके लिए ही गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च कर रही है, अपनी सुविधाएँ ला रही हैं, उनको जो सैलरी दे रही है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रही है। तो उनको ये एक अच्छे नीयत के साथ कि अगर हमें मौका मिला है, अल्लाह ने काम दिया है, तो उस काम को इस तरीके से करें कि जो खुशियाँ अपने पैदा किए बच्चों को दे रहे हैं वो खुशियाँ मदरसे के बच्चों दे दें। इस नीयत के साथ यदि काम करना शुरू कर देंगे सारी समस्याएँ ठीक हो जाएंगी। सर मदरसे में आने के रास्ते अभी तक नहीं सही में, बच्चे कहीं ना कहीं खतरा होता है। कहाँ रोड खराब है पूरे प्रदेश मदरसे के में? आने उत्तर प्रदेश का बोर्ड का चेयरमैन हूँ, किस किस जिले में कौन कौन मदरसे का रास्ता खराब है एक सूची बना के हमको दे दीजिए।